नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बालक का मानसिक विकास, क्योंकि जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है। मानसिक विकास के अगर हम प्रमुख घटक देखते हैं तो संवेदना, निरीक्षण, बच्चा स्मरण करने लग जाता है, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, रुचि, तर्क, ध्यान, भाषा सीखना, ये सभी जो हैं बच्चे के मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हर अवस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भिन्न भिन्न होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की अलग अलग जो अवस्थाओं में मानसिक विकास है वो आज की क्लास में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। ओके, शैशवावस्था को इन्फेंसी कहा जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि सोरेनसन ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह और प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। तो यहाँ पर मानसिक विकास को ही उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार जॉन लॉक ने क्या बताया था कि नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे रोना, चौंकना, इस प्रकार की मानसिक क्रिया करना शुरू कर देता है। प्रथम सप्ताह की यहाँ पर बात थी। दूसरे सप्ताह की अगर बात करते हैं, बच्चा का जब दूसरे सप्ताह में 14 दिन में वो प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखने लग जाता है। दूसरे माह में बच्चा जो है अलग अलग ध्वनियों को पहचानने लग जाता है। तीसरे माह में वो माँ को सही से पहचानने लग जाता है। छठवें माह में वो बच्चे के साथ स्नेह का भाव है या गुस्से का भाव है, प्रेम और क्रोध के भाव को बच्चा समझने लग जाता है। जब बच्चा 1 वर्ष तक का हो जाता है तो कुछ शब्द बोलने लग जाता है। दूसरे वर्ष में उसका जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होती है, वो लगभग 100 से 200 शब्द तक बोलने लग जाता है, छोटे छोटे वाक्य बनाने लग जाता है। तीसरे वर्ष में वो अपना नाम बता देता है, सीधी और लंबी रेखाएं खींचना सीख जाता है। 5वें वर्ष में वो अब जटिल वाक्य बोलने लग जाता है, वो अलग अलग कलर्स में अंतर बता देता है, अपना नाम भी लिख लेता है। तो शैशवावस्था के बाद अगली अवस्था है बाल्यावस्था। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, अब बाल्यावस्था जो है उसमें बालक के चिंतनशीलता में भी परिपक्वता आ जाती है। छठे वर्ष की अगर बात करते हैं तो बच्चा जो है चित्र की वस्तुओं का वर्णन कर देता है, 14-15 तक गिनतियां सुना देता है। धीरे धीरे उसकी जो स्मरण शक्ति, याद करने की जो शक्ति है, उसमें भी विकास होने लगता है। 7वें वर्ष में वो साधारण वस्तु में अंतर बता देता है। 8वें वर्ष में वो छोटी कविताएं या कहानियां याद कर लेता है, धीरे धीरे लंबे शब्द वाक्यों को दोहरा लेता है। 9वें वर्ष में बच्चा जो है वो दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष और सिक्के की पहचान करना समझ जाता है। भाई कितने रुपए पैसे, इसके बारे में वो बता सकता है। 10वें वर्ष में वो कहानी याद कर कर सुना सकता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वें वर्ष में बच्चा जो है उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। किसी फिल्म को अगर वो देख लेता है तो लगभग उसकी 70% बातें जो है वो बताने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से रचनात्मक शक्ति और आदर्श निर्माण जो है वो बाल्यावस्था से बच्चे में शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम तीसरी किशोरावस्था में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट देखें, एडोलेसेंस में देखते हैं, तो इस अवस्था में बच्चे की स्मृति में सबसे ज़्यादा तीव्र विकास होता है। ठीक है, स्मृति में तीव्र विकास होता है। बच्चे की जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ जाती है। बच्चा किशोर जो है दिवा सपना, भाई ऐसा भाई जो चीज़ क्लियर हो नहीं सकती, लेकिन वो बच्चा अब सिर्फ ख्यालों में उन चीज़ों को हकीकत समझता है, तो वो डे ड्रीमिंग में खोया रहता है। इसी के साथ कविता लेखन, कहानी, चित्र, संगीत, पत्र लिखन, इन सब में उसकी कल्पनाएं जो हैं वो दिखाई दे सकती हैं। किशोरावस्था में तर्क और निर्णय की शक्तियों में वृद्धि होती है, रुचियों का विकास होने लग जाता है। इसी के साथ धीरे धीरे उनमें शब्द भंडार भी बढ़ता है और उनकी भाषा और प्रभावी हो जाती है। शुद्ध और विचार जो है वो अभिव्यक्ति के अनुकूल वो बच्चे करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखें कि मस्तिष्क की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा तीव्र किशोरावस्था में हो जाती है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।